अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बोर्ड से टेस्टेशन का तरीका बताऊंगी कि आप मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट या सनद कैसे टेस्ट करवा सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले ये चले हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे चलते हैं और बोर्ड का इधर लिखते हैं, वेबसाइट लगाते हैं। यानी मैंने गुजरांवाले बोर्ड से फिर मीरपुर बोर्ड से भी करवाना है, तो गुजरांवाला बोर्ड का मैं लिखूँगी BISE, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इससे बनता है। BISE GRW से गुजरांवाला बनता है। तो ये मैं जब इनकी ये साइट लिखूँगी BISE GRW यानी 22 GRW, तो आगे ये देखें आ रहा है, नीचे लिखा हुआ भी वो मैंने क्लिक किया है, तो ये उनकी मेन साइट खुल गई है। मेन साइट में उनका ये वाला पेज आएगा सामने। पहले उसकी सबसे पहले ऊपर जो फर्स्ट वेबसाइट होगी उसको आपने ओपन करना है। ये देखो, उसको मैं क्लिक करने लगी हूँ। जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखो लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, यानी उनका एग्ज़ाम शेड्यूल और ये वो। पहले वाली को जब क्लिक किया है सबसे पहली साइट को, तो ये नीचे लाइन आ गई, क्लिक जो ही उधर करने लगे हैं तो ये वाला उनका पेज खुल गया है, जिसमें उनकी बिल्डिंग्स और ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है। आगे फ़ौरन से ना ये पेज आ जाता है। ये उनकी मेन अनाउंसमेंट्स होती हैं कि 9th की रजिस्ट्रेशन जारी है, 10th की जारी है, रिज़ल्ट आने वाला है या कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत है, या उनकी रजिस्ट्रेशन के अलावा उनका एग्ज़ाम के मतलब रिज़ल्ट के मतलब जो भी मेन अनाउंसमेंट होती हैं वो इस पेज पे देते हैं। इसके हमारे काम का नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं। इधर से एक साइड पे क्रॉस लगा है, उसको क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से ये उनका मेन पेज आ गया है। यहाँ ऊपर ब्लैक यानी ब्लू सी एक पट्टी है, उसके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन है, उसमें डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आपने क्लिक करना है। इसमें चलान फॉर्म डाउनलोड और फॉर्म डाउनलोड जो आपने वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म चाहिए वो डाउनलोड वाले ये फ़ोल्डर में आपको मिलेगा। जो ही वो डाउनलोड को क्लिक किए, नीचे उन्होंने एक बताया कि आपने कौन सा फॉर्म चाहिए, तो ये पूरी फ़हरिस्त फॉर्म्स की आ गई है हमारे पास। तकरीबन 50 तक फॉर्म्स हैं। आपने इस सारी फ़हरिस्त को गौर से पढ़ना है और हमने वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी है। ट्रांसक्रिप्ट की भी करवा सकते हैं और दूसरी भी की भी ओरिजिनल यानी सनद की भी करवा सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए मैंने करवानी है, यानी बैरून मुल्क तालीम के लिए मुझे करवानी है, बोर्ड से करवा के फिर ISSB से। तो 20 नंबर पे मेरा ज़रूरत का था कि वेरिफिकेशन के लिए, तो मैंने वो क्लिक किया तो आगे ये आ गया, यानी डाउनलोडिंग उसकी शुरू हो गई है। डाउनलोड में वो आ गया मेरा ये फॉर्म। फिर जब जो ही डाउनलोड में आएगा वो डाउनलोड करके तो ये इसके सामने उसकी पिक आ जाएगी। ये देखें, ये आगे जो ही किया तो ये आ गया। ये ब्लैक वाले को मैं हटाऊंगी, हटाया तो फिर वापस चला गया। दोबारा से इसको मैं क्लिक करती हूँ तो फिर वो इसका फॉर्म निकल आएगा। ये देखे, दोबारा क्लिक किया, दोबारा से ये जो ही उन्होंने दिया है कि ये डाउनलोड हो रहा है, अब इसको आप ओपन कर लें। ये छोटा सा बार आगे आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया है तो ये वाला फॉर्म जो है ये फॉर्म सामने आ गया। असल में ये फॉर्म हमने इनकी साइट से निकालना है, निकाल के इसको बहुत एहतियात के साथ फिल करना है। ऊपर देखो लिखा हुआ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला, फिर कैंडिडेट का नाम उर्दू में, इंग्लिश में, फिर इसके बाद उसका फादर नेम इंग्लिश में, उर्दू में, फिर थर्ड नंबर पे आएगा कि आपने इंटर का करवाना है कि ये मैट्रिक का करवाना है। तो मेरा एक मैट्रिक का इधर से था, सेकेंडरी का उधर से था, तो फिर उसका आपका नाम, रोल नंबर, सन जिस सन में आपने किया है और फिर कितने नंबर से आपने पास की, ये दोनों का। अगर दो है तो दोनों फिल करने पड़ेंगे, अगर एक है तो एक फिल करना पड़ेगा। फिर मुस्तकिल पता और फिर CNIC, ये सब कुछ आपने अपना जिसने अप्लाई करना है, अगर तो उसका बे फॉर्म बना हुआ है तो बे फॉर्म वाला नंबर, नहीं तो शनाख्ती कार्ड अगर है तो शनाख्ती कार्ड नंबर वाला लगाना है। फिर आप लिखा हुआ है कि आपने किस मकसद के लिए वेरीफाई करवाना है, तो मुझे बाहर बैरून मुल्क तालीम के लिए करवाना है, वो वजह लिखनी है। फिर आगे डेट वगैरह सब कुछ लिखने के बाद ये सारा कुछ हो आएगा। फिर आगे पीछे हदायत लिखनी, ये गौर से पढ़ने वाली चीज़ें हैं।
नंबर 1 पे जो है वो पढ़ें कि ये वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि आपने इसके साथ क्या कुछ अटैच करना है और कैसे इसको फ़िल करना है। तो फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कैसे यही सारा लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने इस फॉर्म को फ़िल करके इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और तीसरे नंबर वाला मेरे मकसद का जो ज़रा ज़्यादा लाइट सा लिखा हुआ है, ब्राइट सा है, कि अगर आपने बैरून मुल्क तलीम के लिए वेरीफाई करवाना है तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है और आम वाले की फ़ीस थोड़ी कम होती है। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस भी चेंज होता है। तो ये देखें कि वेरिफिकेशन अगर आपने बैरून मुल्क के लिए करवानी है तो आपको IBCC का सेंटर जो है वहाँ पे के भी भेजना पड़ेगा। तो ये वाले आपको एक फॉर्म देंगे जो ये सारा, यानी मैं जब फिल करके इनको दूँगी साथ इसके बैंक चालान भी हो, थोड़ी आखिर में आपको बताऊँगी कैसे निकाल के वो भी फिल करना है, फ़ीस वाला भी। ये सारे इसके साथ लगा के डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ जो साथ आपने लगानी है, यानी अगर ट्रांसक्रिप्ट है उसकी कापी, अगर सनद है उसकी कापी साथ लगानी है। लगा के सब कुछ ये मुकम्मल करके ये नीचे साइन आपने करने हैं। 100 रुपया इसकी कीमत है। तो ये फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर लिखे हुए हैं ये एहतियात से सारे साथ लगाने हैं। शनाख्ती कार्ड की कापी और उसकी सनद की कापी और ये सब कुछ एहतियात से लगा के आपको बोर्ड खुद जाना पड़ेगा। और जो चालान फॉर्म है वो इधर से ही निकाल सकते हैं, उधर से भी आप ले सकते हैं। बोर्ड से भी आपको मिल जाएगा, उसको फिल करके उधर ही जिस जगह पे, यानी लाहौर बोर्ड है तो लाहौर में, अगर ये गुजरांवाला है तो गुजरांवाला में ही जो है इसको आपने जमा करवाना होता है। ये दोबारा चालान फॉर्म के लिए आपको बताऊंगी, वो डाउनलोड वाले फॉर्म में भी ही दोबारा जाना पड़ेगा। ये देखिए आगे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं वो ब्लू सी पट्टी के ऊपर, लेकिन हमें डाउनलोड वाले में ही दोबारा जाना है। और पहले था ये फॉर्म, अब चालान फॉर्म भी यहीं से हमें मिलेगा। चालान फॉर्म के लिए जो ही क्लिक करेंगे तो ये चालान फॉर्म का ऑप्शन इसमें आ जाएगा और ये हमें इधर बताया कि चालान फॉर्म दोबारा वही डाउनलोड वाले में फ़ोल्डर में जाना है। आपने चालान फॉर्म को क्लिक करना है उससे नंबर 2 वाले पे, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी चालान फॉर्म की जनरेटिंग के लिए। आप जिसमें आपका नाम होगा, फादर नेम, मोबाइल नंबर और सीन ऐसे लिखेंगे। तो ये छोटा सा ये बार में ये पहले नाम ये फिल करने लगे हैं। नाम आप लिखेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आगे से आपका फॉर्म जनरेट होगा चालान फॉर्म। ये फादर नेम भी आपने लिखना है, अपना नाम लिखने के बाद फादर नेम लिखेंगे। फिर ये देखें जैसे मैं लिख रही हूँ, लिखना है। फिर उसके बाद आगे मोबाइल नंबर आपने देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद ये नीचे आपको एड्रेस आपने लिखना है। ये वेरिफिकेशन अगर तो आपने वैसे करवानी है तो वो आपको घर में दोबारा वापस मिल जाएगी बोर्ड की तरफ से, लेकिन आपने अगर ISSB के लिए करवानी है तो वो इनवेल्प आपको लास्ट में मिलेगा और वो लया आपने वहीं से खुद लेना होता है। ये देखें पूछ रहा है कि चालान फॉर्म आपने किस लिए करवाना है, तो ये कर बताना है वेरिफिकेशन आगे। और फिर ऑप्शन देगा कि वेरिफिकेशन किस मद में आप, तो मैंने बैरून मुल्क तालीम के लिए वेरिफिकेशन करवानी है तो उसका ये करवाया लिखा है। फिर आगे ये नीचे ऑप्शन आ गए हैं कि फ़ीस का 2000 फ़ीस और 100 रुपया फॉर्म फ़ीस। जब ये इधर लगाया तो ये निकल आया इसके साथ। तो ये क्लिक करेंगे तो आगे ये देखें उसने कहा है कि डाउनलोड करें इसको, तो ये डाउनलोडिंग में जा रहा है। तो ये चालान फॉर्म डाउनलोड हो गया। तो ये डाउनलोड करके उधर उसी शहर में जाके आपने ये दोबारा से फ़ीस जमा करवा के बोर्ड में एक कापी देनी है, एक बैंक वाले ने रखनी है और एक स्टूडेंट कापी होती है जो अपने पास रखनी है। फिर वो आगे से आपको, अगर तो आपने IBCC के लिए करवाना है तो आपको टाइम देंगे, 3 से 4 दिन के बाद आपको दोबारा बोर्ड जाना पड़ेगा और वहाँ से वो आपको इनवेलप वसूल करना पड़ेगा जो वो आपको देंगे। तो फिर वो आप इनवेलप लेके आएंगे। ये देखें जी ये चालान फॉर्म आ गए हैं, नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ऊपर फ़ीस वगैरह का भी लिखा हुआ है। HBL की ब्रांच, ये आपने जिस शहर में बोर्ड है
और बोर्ड का अगर बैंक है तो उसमें जमा करवानी है, नहीं तो जो शहर के अंदर है उसमें जमा करवानी है। तो कहीं और करवाएंगे तो आपको ये नहीं मिल सकेगी। करने के बाद ये मुझे इन्वेलप मिले हैं, मीरपुर बोर्ड से भी मैंने करवाया है और एक गुजरांवाला बोर्ड से भी। मीरपुर वाला 2 घंटे बाद उन्होंने दे दिया फ़ौरन से। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ IBCC का इन्वेलप है और इसको आपने खोलना नहीं है, ऐसे ही उस आपने IBCC ऑफिस भेज देना। वो आपकी अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से भेजना है। ये देखिए उन्होंने सील बंद यानी ऊपर स्टैंप वगैरह लगा के, अगर ये खोलेंगे तो ये जाली हो जाएगा, दोबारा से आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। ये नीचे वाला गुजरांवाला बोर्ड का है, ऊपर जो छोटा है वो मीरपुर बोर्ड का है। इन्वेलप ये इस तरह आपको बंद इन्वेलप देंगे जो आपने IBCC के ऑफिस में देने हैं, भेजने हैं कोरियर के थ्रू, या फिर आप खुद जाके भी करवा सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए ये ज़रूरी है, आप पहले बोर्ड से करवाना है फिर अपने IBCC। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।